हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। देखिए, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की जो नई सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसमें आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपका एरे आपका। और ये आपका पहला टॉपिक है। देखिए, इन डेप्थ पढ़ने से पहले मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर के थ्रू करके दिखाऊं। मीन्स मैं आपको डायनेमिक आपको प्रोसेस करके दिखाऊं, जिसको अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट उसमें बताया भी था कि दो टाइप के आपके डेटा टाइप्स होते हैं, आपके प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो जो आपके स्टैटिक वाला जो आपका डेटा टाइप है आपका एरे, तो आज मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। तो एरे सबसे बेसिक, सबसे आसान टॉपिक है आपका इसमें आपका, क्योंकि इसके बाद तो आपका मेन टॉपिक शुरू हो जाएंगे आपके, जिसमें आपके लिंक लिस्ट हो जाएगा। और अभी फिलहाल मैं आपको स्टैक और क्यू के प्रोग्राम भी आपको मैं एरे से बना कर दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन स्टैक क्यू के प्रोग्राम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने से पहले, एक एरे में मुझे वर्क कैसे करना है। एक एरे, देखिए सिंपल प्रोग्राम्स, मैं चाहे तो उसका एक आई बटन में आपको लिंक यहाँ पर लगा दूंगा आपका। अगर आपको सिंपल प्रोग्राम्स एरे के करने हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, जिससे मैंने आपको एरे के बहुत सारे प्रोग्राम कराए हुए हैं आपके। लेकिन एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में एक और प्रोग्राम होता है एरे बेस स्टैक क्यू से पहले, कि किसी एक एरे में हम इंसर्ट और डिलीट कैसे करेंगे आपका, या फिर हम किसी एरे में सर्च कैसे करेंगे आपका। देखिए, एरे में पहले तो मैं एरे के बारे में बता रहा हूँ, एक हल्का सा यहाँ पर ब्रीफ दे दे रहा हूँ। डिटेल में मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है आपका, एक ब्रीफ दे दे रहा हूँ, और देन फिर मैं आपको इसका एक प्रोग्राम बना कर दिखाऊंगा। और देन नेक्स्ट वीडियो से फिर आपको स्टैक और क्यू के प्रोग्राम आपको शुरू करूँगा आपका। तो देखिए, एक हल्का सा देखिए डिटेल देख लीजिए पहले आपका क्या है एरे इन डेटा स्ट्रक्चर आपका। देखिए, ले देकर एरे का मतलब वही होता है कि आपके जो एक फिक्स साइज होता है, जो इसके ड्रॉबैक्स में आप काउंट होता है आपका। एक एरे का साइज फिक्स होता है, तभी इसको स्टैटिक कहते हैं आपका। डायनेमिक के लिए आप आगे चलकर हम जो स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे आपका, डेटा स्ट्रक्चर का आपका, ठीक है। ये एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एरे है आपका। देखिए, इसकी डेफिनेशन पढ़िए। हियर वी विल डिस्कस द एरे इन डेटा स्ट्रक्चर। एरेज आर डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर का मतलब या तो सारे इंटीजर ही होंगे, या तो सारे आपके कैरेक्टर ही होंगे, या सारे फ्लोट ही होंगे आपके। आइटम स्टोर एट कंटिन्यूस आपका मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन का मतलब होता है कि जीरो पे पहली वैल्यू है, वन पे दूसरी वैल्यू होगी, टू पे दूसरी तीसरी वैल्यू होगी, मतलब लगातार एक के बाद एक आपके लगे रहते हैं वैल्यू जो आपकी है। इट इज़ वन ऑफ द सिंपल डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच डेटा एलिमेंट कैन बी रैंडमली एक्सेस बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। मतलब एरे में एक जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होती है वो तो होती है इसका इंडेक्स नंबर आपका। जैसे अगर मुझे फोर्थ इंडेक्स की फोर्थ वैल्यू को यूज करना है, तो क्योंकि जो इंडेक्स होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो फोर्थ वैल्यू को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पर थ्री ले दूंगा। तो थर्ड इंडेक्स का मतलब फोर्थ वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है। अब मैं अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर एक आपको आई बटन का लिंक दे दूंगा आपको यहाँ पर, जिससे अगर आपको डिटेल में एरे पढ़ना तो आप उस वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं आपका। इन सी प्रोग्रामिंग दे आर डेराइव्ड डेटा टाइप्स दैट कैन स्टोर द प्रिमिटिव डेटा टाइप सच एज इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। आपका ये सब मतलब इसके अंदर आप कोई भी इंटीजर, कोई फ्लोट, कोई भी डबल, कोई भी किसी भी टाइप, इस टाइप की जो प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं आपका। आगे देखिए। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एरे इन सी। पहला चीज, इसका साइज फिक्स होता है आपका। मीन्स इसका साइज रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकता है आपका, ठीक है। आपका अगर आपने इसका साइज 10 ले लिया है तो एंड तक वो 10 ही रहेगा। वो 15 नहीं हो सकता है, वो 5 नहीं हो सकता आपका, ठीक है। वो एक साइज जो ले लिया। कॉन्टिग्यूस आपका स्टोरेज मतलब इसमें कि एक वैल्यू जो है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके वैल्यू सब लगे रहते हैं आपके। आगे चलकर जब आप मेलॉक कैलॉक पढ़ेंगे तो आपके जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो एक के बाद एक नहीं होता, कहीं पर भी पूरी मेमोरी में कहीं पर भी आपकी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है आपका। बट इन केस ऑफ एरे आपका वो क्या होता है, कंटिन्यूस आपका स्टोरेज होता है। देख पढ़े क्या लिखा, ऑल द एलिमेंट्स इन एरे आर स्टोर्ड कंटिन्यूसली वन आफ्टर अनदर इन द मेमोरी। मतलब अगर इंटीजर साइज है, इंटीजर की बात कर रहा हूँ, एक इंटीजर 4 बाइट लेता है, अगर उसका मेमोरी एड्रेस एक अजम्पशन में 100 है पहले का, तो अगले का 104 ही होगा, फिर अगले का 180 होगा। चार चार के डिफरेंस में आता रहता है आपका। इंडेक्सिंग इन एन एरे, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। द एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो इन सी लैंग्वेज आपका। इट मीन दैट द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे विल बी जीरो। पहला इंडेक्स हमेशा जीरो होगा, और लास्ट इंडेक्स क्या होगा, n-1 हो जाएगा आपका। और एक चीज़ और, इसके अंदर सारे वैल्यू जो होती हैं वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है या तो सारे इंटीजर होंगे, या सारे कैरेक्टर होंगे, या सारे फ्लोट होंगे आपके। हेट्रोजीनियस नहीं होते, सिर्फ होमोजीनियस होते हैं आपके, ठीक है। एडवांटेज जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो वही इसका एडवांटेज आपका, कि कोड ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि अगर मुझे 100 वैल्यू अगर इनपुट लेनी है तो उसके लिए आपको 100 लाइन का स्कैनफ लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटा लूप चलाकर आप उसको आप इनपुट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी एरे में से वैल्यूज को एक्सेस करना है तो एक छोटा सा कोड होता है आपका, उससे आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं आपका। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन आपका। ईज ऑफ ट्रैवर्सिंग क्योंकि इंडेक्स नंबर है
आप लूप चलाएंगे तो आप किसी भी इंडेक्स को के थ्रू आप उसको वैल्यू को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मतलब जैसे कि आगे जब आप लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, जब आप डायनेमिक आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक वैल्यू के बाद जो दूसरी वैल्यू होती है वो डायरेक्ट उनके इंडेक्स नंबर से एक्सेस नहीं होता आपका, बट एरे में इंडेक्स नंबर से आप डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं आपका। डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा एक ही है, और फिक्स साइज है। फिक्स साइज का मतलब है कि अगर एक बार आपने इसका साइज सेट कर दिया है, उसका साइज पे रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकता है। पढ़े क्या लिखा, वट एवर साइज यू डिफाइन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द एरे वी कैन नॉट एक्सीड द लिमिट, सो इट डज नॉट ग्रो द साइज डायनेमिकली आपका। तभी आगे चलकर जो मेन डेटा स्ट्रक्चर है वो डायनेमिकली करा जाता है आपका, जिसमें आपका स्ट्रक्चर्स का यूज होता है, वहाँ पर एरे का यूज नहीं होता, स्ट्रक्चर्स का यूज होता है आपका। ठीक है, देखिए एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा है वो आपका, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक ब्रीफ ले रहा हूँ ताकि आपको अगर इन केस वो थोड़ा भूलें तो आपको हल्का से फुल्का आपको यहाँ पर दोबारा याद आ जाए आपको। देखिए ये आपका डिक्लेरेशन है इंटीजर, मैं एक इंटीजर का एग्जांपल ले रहा हूँ, इंटीजर AR, और यहाँ पर अपने साइज दी 5 आपकी, ये इस प्रकार से 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स इस प्रकार से आपको ये इंडेक्स मिल जाती है आपकी। ठीक है, आप पूरा पढ़ लेना इसको आपका। देखिए नेक्स्ट एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, देखिए आप दो तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर आपको साइज नहीं देना है तो जो वैल्यूज होती हैं उससे ही आपका इसका साइज आपका इनिशियलाइज हो जाता है आपका, लेकिन अगर आप चाहें तो साइज के साथ साथ आप वैल्यूज भी दे सकते हैं आपका, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये डिटेल में आप पढ़ लीजिए इसको चाहे तो। और बाय डिफॉल्ट जो इनिशियल वैल्यू अगर मैं इनिशियलाइज नहीं करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो इनिशियल वैल्यू होती है क्या होती है, गार्बेज होती है आपकी। आपको लग रहा हो कि मैं सब ये बहुत जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये सारा वीडियोज में आपको पहले जो सी लैंग्वेज की जो सीरीज थी मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ आपको, इसीलिए मैंने कहा मैं आपको आई बटन का लिंक मैं इसमें दे चुका हूँ, जो उसमें आप क्लिक करिएगा। आप अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, बल्कि उसको मैंने आपको 5-6 पार्ट में बनाया हुआ है, एरे को मैंने 5-6 पार्ट में मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स लिए हुए हैं। और मैंने आपको अगर इसका डेटा स्ट्रक्चर का पहला वीडियो हो आपको मैंने उसमें बताया हुआ है कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको सी के कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। सिर्फ कंसेप्ट नहीं, सी की आपकी अच्छी खासी आपकी आपकी आपको मजबूती होनी चाहिए में आपकी, मतलब लॉजिक आपका अच्छा खासा होना चाहिए। ये नहीं आपने केवल बस सिंटैक्सेस आपको याद है, बस आप सिंटैक्सेस याद होने से डेटा स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। देखिए एक्सेसिंग कैसे होती है किसी भी इंडेक्सिंग के एरे में आपका, देखिए जैसे फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए आपका एरे 0, अगर मुझे सेकंड इंडेक्स को एक्सेस में सिक्स वैल्यू को एक्सेस करना है तो ये सेकंड इंडेक्स पे है तो मैं एरे ऑफ 2 लिख दूंगा आपका यहाँ पर, तो वो एक्सेस हो जाएगा आपका। नीचे देखिए मेंशन भी कर रखा है कि पहला इंडेक्स 0 होता है और लास्ट इंडेक्स n-1 होता है आपका, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब मैं यहाँ पर आपका देखिए छोटा सा एक आपको प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने एक छोटा सा देखिए एक केस लिया हुआ है, राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, मतलब एक एरे में आपको बीच में एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, एक एरे में से एक वैल्यू को डिलीट करना है, सर्च करना है और शो ऑल द वैल्यूज। देखिए आप सब जानते हैं कि एरे का जो साइज होता है फिक्स होता है, तो उसमें डिलीट कैसे हो पाएगा आपका, तो आपको यूजर को जो एंड यूजर है उसको ये फील कराना है कि एक वैल्यू आपकी क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है आपकी। डिलीट एक्चुअल में नहीं होता कभी भी आपका, लेकिन आपको उसको ये शो कराना है कि डिलीट हो चुका है। तो कैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे क्या क्या करेंगे, इंसर्ट करना है, बीच में कैसे इंसर्ट होगा आपका, ये मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए जरा, और मैं इसको मेनू डाउन बना कर दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आपने एक हेडर फाइल लगा दी, इंक्लूड stdio.h, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ फंक्शन बनाऊंगा, जैसे कि एक फंक्शन बनाऊँ, देखिए आपको void insert, और एक एरे का नाम आ जाएगा यहाँ पर आपका एरे, और साथ में जो साइज होगा, क्योंकि जो साइज होगा वो जैसे ही मैं कुछ एक वैल्यू इंसर्ट करूँगा तो उसका साइज भी आपका इंक्रीज होगा, तो उसके लिए मैं एक आपका पॉइंटर वेरिएबल ले रहा हूँ, इंटीजर साइज। अगर आपको पॉइंटर के बारे में जानना हो तो मैं यहाँ पर पॉइंटर के लिए भी आपका आई बटन लगा दे रहा हूँ, ताकि आप ऊपर देखिए टॉप पे आपका आप देख लीजिएगा, टॉप पे आपका आई बटन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पॉइंटर्स के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। इस सब मैं आपको सी लैंग्वेज में पढ़ा चुका हूँ। चलिए मैं अभी फंक्शन में अंदर प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा हूँ, एक मैं यहाँ पर वॉइड डिलीट बना रहा हूँ। इसमें भी देखिए मैं आपको एक इंटीजर एरे, देखिए जब आपका डिलीट होगा इसका साइज भी चेंज होगा आपका, तो एक इंटीजर फिर पॉइंटर वेरिएबल साइज, और एक ले रहा हूँ देखिए आपका वॉइड सर्च। मैं देखिए सर्च में मैं आपको यहाँ पर लीनियर सर्च आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। आपको लीनियर सर्च का मैं आपको आई बटन लगा दूँ, लीनियर सर्च की आप डिटेल आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं आपका। ये सब मैं जितने आई बटन लगा रहा हूँ धीरे करके, ये मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ आपका, इसलिए आप चिंता मत करेगा। तो लीनियर सर्च का मैं आपको आई बटन लगा दूंगा यहाँ पर, उस पर आप लीनियर सर्च की आप कोडिंग देख सकते हैं। तो सर्च आप किस में से इंटीजर ARR, और
चलिए ठीक है, मैं वो जो मुझे सर्च करनी होगी वैल्यू मैं इसी में ही आपका अंदर ही आपका इनपुट ले लूँगा। हाँ, यहाँ पे एक साइज जोड़ लीजिए, बट सर्च करते वक्त साइज चेंज नहीं होगा, तो इसलिए नॉर्मल वेरिएबल साइज आपका यहाँ पर। और एक आपका वर्ड शो में आपको जो सारे वैल्यू शो कराने का काम करूँगा मैं आपका। इसमें एक इंटीजर एरे कॉमा इंटीजर साइज, आप साइज लिखिए एस लिखिए, आप पर डिपेंड करता है। तो ये तो मेरे देखिए कुछ फंक्शंस हो गए, ठीक है आपका। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आपको वॉइड मेन बना लेता हूँ। वॉइड मेन, यहाँ पर एक एरे ले लीजिए ARR, चलिए आप मैं 10 का एरे ले रहा हूँ आपका, कॉमा यहाँ पे एक आई ले लेता हूँ वेरिएबल, कॉमा चॉइस आपका काफ़ी है, ठीक है। सबसे पहले अच्छा एक और काम करता हूँ मैं, एक आपका यहाँ पर क्रिएट लेता हूँ, वॉइड क्रिएट लिस्ट, ठीक है। इंटीजर ARR और कॉमा इंटीजर साइज, तो इसी साइज के अंदर मैं आपका ले लूँगा आपका। देखिए मैं चले इसको मैं बना भी रहा हूँ, देखिए आपका एक इंटीजर यहाँ पे n ले लीजिए और एक आई नाम का वेरिएबल लीजिए। यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लीजिए कि हाउ मैनी वैल्यू यू नीड, ठीक है। स्कैनफ %d n% n हो जाएगा आपका। लेकिन इसका जो साइज है वो एरे से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मेरा साइज कितना, मेरा अपर लिमिट मेरी 10 की चली, मैं 10 से ऊपर नहीं ले सकता हूँ आपका। तो इफ़ n इज ग्रेटर देन 10 अगर आपका है तो आप कर दीजिए printf इनवैलिड साइज, ठीक है आपका। वैसे फ़िलहाल मैं इतना इसमें नहीं करूँगा आपका, ठीक है। और एल्स में देखिए यहाँ पर आप n नंबर ऑफ वैल्यूज यूजर से इनपुट ले लीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए आपका printf एंटर वैल्यूज /n फॉर i की वैल्यू 0 है, i लेस देन आपका n है और i प्लस प्लस है। यहाँ पर स्कैनफ %d कॉमा n% एरे ऑफ i, ठीक है। ये हो गया आपका। लेकिन यही वैल्यू को आपको साइज में स्टोर करना पड़ेगा। अब ये आपका फाइनल साइज हो जाएगा, ये मतलब ये आपका साइज हो जाएगा कि मुझे इतने वैल्यूज मैंने उस एरे में डाल दिए आपके, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब अपने इसमें आ जाइए। सबसे पहले तो आप क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट एरे और आप यहाँ पर डाल दीजिए साइज, एड्रेस और साइज। अच्छा एक साइज नाम का वेरिएबल भी ले लीजिए यहाँ पर, कॉमा साइज, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आप यहाँ पर अपना एक मेन्यू बनाइए, डू इसे आप आ जाइए, ठीक है। printf पहला नंबर पे 1 नंबर इंसर्ट /n 2 नंबर पे डिलीट, 3 नंबर पे आपका सर्च एंड 4th नंबर पे शो एंड 5th नंबर पे एग्जिट कर देता हूँ आपका।
ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसका मतलब है एग्जिट पे मैं क्या करूँगा, बाहर निकलूंगा आपका। तो वाइल जब तक चॉइस की वैल्यू CHOI चॉइस नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए 5 ना हो जाए आपका। और यहाँ पे यूजर से आप चॉइस मांग लीजिए यहाँ पर प्रिंट एफ स्लैशन। अगर आपको याद हो मैंने आपको जो एक प्रोजेक्ट बनाया था उसमें भी आपको मैं पूरा मेनू टेबल मैंने बना कर दिखाया था आपको। एंटर या चॉइस, यहाँ पर आप 1-5 दे दीजिए एंड यहाँ पर चॉइस आ जाएगी आपको। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पर F+ लगा लीजिए STDIN ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे scanf %D, N% चॉइस। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपका। यहाँ पर स्विच लगा दीजिए, स्विच चॉइस। आई थिंक इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। केस अगर 1 है तो क्या हो जाए, इंसर्ट कॉल हो जाएगा, इंसर्ट। और इंसर्ट में देखिए आप एरे पास कर दीजिए और साथ में एड्रेस ऑफ, आप यहाँ पर साइज पास कर दीजिए और ब्रेक कर दीजिए यहाँ पर। इसी प्रकार से कॉपी, आपका डिलीट कॉल हो जाएगा आपका। आप चारों को कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा आपका। इसमें डिलीट कॉल कर दीजिए और इसमें सर्च कॉल कर दीजिए। लेकिन सर्च में देखिए थोड़ा सा मैं एक तो यहाँ पर ये % हट जाएगा आपका क्योंकि साइज चेंज नहीं होना है। अच्छा, सर्च के बाद मुझे वैल्यू मिली नहीं मिली, मुझे ये भी चेक करना है आपका। तो मैं यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ आपका, पोजीशन, ठीक, इक्वल टू। तो अब मैं यहाँ पर इसको लेकर यहाँ प्रोग्रामिंग कर दूंगा कि अगर इन केस, तो देखिए यहाँ पर जो सर्च फंक्शन था उसको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा इंटीजर से यहाँ पर ये। ठीक है, ये थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज ज़रूरत के हिसाब से बदली जाती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि अगर इफ़ पोजीशन अगर आपका -1 है, इक्वल टू -1 है, तो फिर तो नॉट फाउंड हो जाएगा आपका, प्रिंट एफ नॉट फाउंड। चाहे तो मैं ये ऊपर भी कर सकता हूँ, ठीक है, चाहे ये काम करते हैं, इसको हम ऊपर ही कर लेते हैं, छोड़े यहाँ पर करने की आए तो हम उसी सर्च के अंदर ही मैं करके दिखा दूंगा। आप इसको बल्कि आप वर्ड ही ले लीजिए, इसको सिंपल ये हटा दीजिए, सर्च कॉल करिए, उसको मैं यहीं पे करा दूंगा आपको, इसको वर्ड ही कर दीजिए। मैं इसी सर्च के अंदर बता दूंगा कि मिला कि नहीं मिला आपका। ठीक है, आप चाहे तो रिटर्न भी करा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या कैसे प्रोग्रामिंग करनी है। यहाँ पर 100 ले लीजिए, 100 यहाँ पर ये कर दीजिए आपका। तो आई थिंक इतना हो गया होगा। और 5 पे केस 5 का मतलब था आपका एग्जिट, तो यहाँ प्रिंट एफ थैंक्स यूजिंग द प्रोग्राम। और आप यहाँ पर एक गेट CS लगा दीजिए, गेट CS, और यहाँ पे इसको एग्जिट 0 पे कर दीजिए। एग्जिट 0 का मतलब प्रोग्राम बंद हो जाए आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। और आई थिंक काफ़ी था प्रोग्राम मेरे ख्याल से। जहाँ जहाँ पर मैसेज दूंगा वहाँ पर स्लैशन लगा गेट CS 0 लगा दूंगा। देखिए गेट CS लगा रहा हूँ तो आपको यहाँ पर corner.h लगाना पड़ेगा ताकि वार्निंग ना आए। include corner.h। और जो आपने एग्जिट 0 लगाया था उसके लिए आई थिंक आपका stdlib होगा आपका मेरे ख्याल से। आप एक stdlib भी लगा लीजिए, lib.h। ठीक है, इतना हो गया आपका। तो देखिए ये तो इंसर्ट हो गया और एक आपका शो हो गया। चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सिर्फ क्रिएट और शो को कॉल करके दिखाता हूँ कि आपकी वैल्यूज आ रही नहीं आती। तो शो बना लेता हूँ मैं आपका यहाँ पर फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से i लेस देन साइज तक एंड i++। ठीक है आपका, यहाँ प्रिंट एफ %d करिए, कॉमा लगा दीजिए यहाँ पर एरे ऑफ i। ठीक है, थोड़ा इतना चला के देखते हैं, कुछ एरर्स आती तो दूर करेंगे आपका। रन कराइए जरा इसको। देखिए क्रिएट को लेकर कुछ ये आपका एक एरर दिखा रहा है। देखते हैं क्या एरर दिखा रहा है क्रिएट को लेकर। ये क्रिएट था, एक एरे पास किया आपने और इसमें एक आपने एड्रेस ऑफ साइज पास कर रखा है, तो इसमें ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जब ऊपर देखते हैं, अच्छा वर्ड क्रिएट लिस्ट था आपका, मैंने क्रिएट लेकर क्रिएट लिस्ट था वो
फंक्शन नाम मैंने गलत कॉल कर दिया, क्रिएट लिस्ट था आपका, ठीक है। फिर रन कराइए। ये देखिए कह रहा है हाउ मेनी वैल्यूज यू नीड, चलो मैंने कहा 5, ठीक है। 5 वैल्यू एंटर कर दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और देखिए अब ये मेनू आगे देखिए आपका, चलो मैं यहाँ पर एक लिख भी दूंगा मेन मेनू करके, ठीक है। अब इसमें से अभी फिलहाल इंसर्ट डिलीट सर्च तो मैंने बनाया नहीं, सो मैंने बनाया था, तो सो कॉल करता हूँ। देखिए आपका देखिए यही वैल्यू थे कि आपने 1 2 3 4 5 देखिए आपका, ठीक है। उसका लाइन को ब्रेक भी करा दूंगा अभी आपका 1 2 3 4 5 का, क्योंकि सब देखिए मिक्स होकर चला रहा है आपका, मतलब प्रोग्राम मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। अगर मैं 6 नंबर देता हूँ तो देखिए इसने क्या कहा आपका 6 नंबर पे इनवैलिड चॉइस, अच्छा मैंने डिफ़ॉल्ट लिखा ही नहीं रखा, चल मैं देखिए चेंज कर रहा हूँ, बाहर निकलिए इससे 5 पे। देखिए मैंने आपका इनवैलिड चॉइस नहीं दिया एक तो आपका स्विच के अंदर, जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट लगाइए, डिफ़ॉल्ट, इसी को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए इनवैलिड चॉइस, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका चॉइस, और एक यहाँ पर थोड़ा सा एटलीस्ट आपको डिफ्रेंशिएट करे, तो यहाँ पर एक आप देखिए इससे पहले ये यहाँ पर लिखिए एक आपका मेन मेन्यू, मेन पूरा कैपिटल में, तो ताकि आपको दूर से दिखा दे, मेन मेन्यू, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद एक स्टार के लिंक यहाँ पर दे दीजिए, ताकि आपको देखिए दिखाई दे कि यहाँ से आपका मेन मेन्यू स्टार्ट हो गया आपका। ये कुछ खास ऐसा नहीं है, बट प्रोग्राम को एक अच्छा लुक देने के लिए है, और दैट्स ऑल बेस आपका। और सो के बाद जब आप वैल्यू प्रिंट करके बाहर निकल रहे हैं तो ये लाइन को ब्रेक कर दें, ताकि एकदम उसी के आगे से सटा हुआ ना आ जाए आपका, ये दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है। एक बार तो चला के देखिए, देखिए एंटर वैल्यूज, कितने वैल्यू चाहिए इसको, ठीक है। हमने चलिए आपको यहाँ पर 5 कहा, 1 2 3 4 5, ये देखिए आपका मेन मेनू आ गया। देखिए अब इस पर से शुरू की जो 3 थे आपके वो तो कर नहीं रखे, बनाया नहीं भी आपने, तो चौथा बना रखा सो, तो सो कॉल करता देखिए आपका 4th नंबर पे सो। अब चेक करिए जरा आपका, देखिए नंबर आए नहीं आए, ये देखिए जब मैंने 4th नंबर दिया था कि 1 2 3 4 5 ये नंबर थे आपके, ठीक है। फिर मेनू आ गया आपका, लेकिन मैं यहाँ पर आपको देखता हूँ 6 तो कोई मेनू है नहीं, देखिए आपका, देखिए क्या आ रहा है, इनवैलिड चॉइस आ रहा है देखिए आपका, ठीक है। मतलब प्रोग्राम आपका परफेक्टली सही काम कर रहा है आपका, इनवैलिड चॉइस से इनवैलिड बता रहा है जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं। अब मैं 5वें नंबर तो एग्जिट बता देगा, ठीक है। छोटा सा काम एक और करता हूँ, जब मैं शो करा रहा था, शो कराने के बाद आपका ये गेट सेज पे लगा दीजिए ताकि आपको चीज़ दिखे एटलीस्ट, ठीक है। चले ये हो गया आपका। तो अब देखिए मैं पहला प्रोग्राम क्या बनाने आ रहा हूँ, इंसर्ट बनाने आ रहा हूँ। अब देखिए इसका लॉजिक समझिए थोड़ा सा, इंसर्ट का देखिए आप यहाँ पर, देखिए इंसर्ट का देखिए लॉजिक समझिए, बीच में कोई वैल्यू इंसर्ट कैसे हो जाएगी आपकी, कोई रबड़ तो है नहीं कि आपने इसको नीचे को खींच दिया या कर दिया, आपको कोई इंसान तो है नहीं कि बीच में घुसा तो सब एक एक करके पीछे हो गए अपने सब अपने। तो देखिए आपको अगर बीच में कहीं इंसर्ट करना है तो आपको उसके लिए पहले जगह बनानी पड़ेगी, ताकि बीच में एक नई वैल्यू आ सके। तो जहाँ पर मैं जिस पोजीशन पर मैं नई वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, उसके पहले अगर आप सोचे क्यू है, एग्जाम्पल समझिए क्यू है, उसमें उसमें 10 लोग लगे हैं, अगर एक बंदा चौथे नंबर पे, चौथे पोजीशन पर एक बंदा नया पुश हो रहा है, एक नया बंदा आ रहा है, तो जो पहले के जो आपके 1 2 3 4 हैं, जो सॉरी 1 2 3 हैं, उनको तो कुछ टच करने की जरूरत नहीं है। तो चौथा वाला जो पोजीशन होगा वाला बंदा वो एक पीछे होगा, तभी तो एक नया बंदा आ पाएगा आपका। आप समझिए एक नया बंदा बीच में आने का मतलब है कि जहाँ पर वो आ रहा है वहाँ से लेकर पीछे तक सब बंदे एक एक पीछे होंगे आपके। तो आगे के बंदों को टच नहीं करना है, आपको पीछे के बंदों को एक एक स्टेप पीछे करना है। तो एक एक स्टेप पीछे करने के लिए आपको सबसे पहले जो लास्ट वाला बंदा है उसको एक जगह पीछे होना पड़ेगा। जब वो पीछे नहीं होगा तो एक एक जगह कैसे बनेगी आपकी। तो देखिएगा मैं प्रोग्रामिंग क्या करने जा रहा हूँ। मैं पहले तो यूजर से लूँगा कि किस पोजीशन पर वो इंसर्ट करना चाहता है, पोजीशन ले लूँगा आपका यहाँ पर, ठीक है। और लूप चलाने के लिए आई ले लेता हूँ आपका, तो प्रिंटफ एंटर इंडेक्स नंबर, मैं देखिए इंडेक्स मांगूंगा यहाँ पर, जो इंडेक्स नंबर का मतलब 0 से स्टार्टिंग होती है, मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग करूँगा। अगर आप सिंपल पोजीशन लेंगे तो मुझे एक -1 से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, तो मैं इसलिए जानबूझ कर मैं इंडेक्सिंग लिख रहा हूँ, इंटर इंडेक्स नंबर, ठीक है। मतलब बिफोर विच वी वांट टू इंसर्ट द वैल्यू, स्कैनफ %d
कॉमा एन परसेंट पोजिशन, ये हो गया आपका। लेकिन अब आपको ये भी चेक करना पड़ेगा जो पोजीशन है वो साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए आपका। जैसे अगर आपका साइज 5 है तो 5 के बाद थोड़ा बाद 5 के बाद तो ऐड होगा आपका, 5 के बाद इंसर्ट होना होगा आपका। अगर मुझे लास्ट में लगना है तो मैं इंसर्ट होना कराऊँ, इंसर्ट का मतलब बीच में होता है आपका, तो वो उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, देखिए इफ़ पोजीशन अगर ग्रेटर देन है साइज से, तो आप यहाँ पे एक मैसेज दे दीजिए इनवैलिड पोजीशन, इनवैलिड पोजीशन, ठीक है आपका, ये हो गया आपका। और एल्स में, एल्स का मतलब क्या है कि सही पोजीशन पे आप, पोजीशन है इसका मतलब आप जहां आप इंसर्ट कर सकते हैं आपका। अब आपको पहले उस बंदे के लिए, उस वैल्यू के लिए आपको एक पोजीशन, उस पोजीशन को खाली करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लास्ट से उस पोजीशन तक एक एक वैल्यू को सबको पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। तो कैसे करूँगा, देखिए आपका फॉर आई इक्वल टू साइज से स्टार्ट करूँगा। देखिए आप साइज मतलब लास्ट से आई ग्रेटर देन पोजीशन तक, ठीक है आपका, और आई माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या होगा आपका एरे ऑफ आई, मतलब आई क्या है, लास्ट है, लास्ट लास्ट पोजीशन है, इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस 1, ये आपका। इसका मतलब है अगर इन केस मेरे पास 5 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यू हैं, ध्यान से मिलेगा, तो इसका मतलब लास्ट इंडेक्स कौन सा 4, तो फिफ्थ इंडेक्स पे फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू आएगी। फिर मैं एक बार रिपीट करूं, देखिए आपका मेरे पास 5 वैल्यू हैं और 5 वैल्यू का मतलब 5 साइज है मेरा एरे का, ठीक है। तो जो 5 के हिसाब से जो लास्ट इंडेक्स होगा कौन सा 4 होगा आपका, तो जो फोर्थ इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू आएगी। तो इसी प्रकार थर्ड इंडेक्स वैल्यू वैल्यू फोर्थ इंडेक्स में जाएगी, जो सेकेंड इंडेक्स वैल्यू वैल्यू थर्ड इंडेक्स में जाएगी। तो एक एक करके सब पीछे हो जाएंगे आपके, ठीक है। और इससे क्या होगा कि वो पोजीशन मेरी खाली हो जाएगी जहाँ पर मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो अब मैं यहाँ पर एक नई वैल्यू लूँगा, प्रिंटफ एंटर न्यू वैल्यू, यहाँ पर स्कैन ऑफ करा दीजिए इसको। ये आपका, ठीक है। लेकिन जब ऐसा होगा तो जो साइज होगा वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा आपका, ठीक है। देख कैसे करूँगा, साइज प्लस प्लस, ये आपका, ठीक है। तो आपका ये साइज प्लस प्लस हो गया यहाँ पर आपका, तो साइज ग्रो कर जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू, एक आपकी वैल्यू बीच में इंसर्ट हो जाएगी। थोड़ा चला के देखते हैं जरा, आउटपुट क्लियर करिए। देखिए सबसे पहले तो क्या साइज होना चाहिए हमारा एरे का, हमने ज़रा 5, तो हमने यहाँ पर देखिए वैल्यू इनपुट कर लिया। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है आपका। तो आपके जो वैल्यूज हैं ये आपके इंसर्ट हो चुके हैं। शो करा के देखिए जरा फोर्थ नंबर पे, देखिए 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही आ रहा है आपका। अब देखिए मैं इंसर्ट कर रहा हूँ आपका 1 नंबर पे, तो ऐसा बोला कि एंटर द इंडेक्स नंबर। देखिए मैं यहाँ पर आपका 7 दे रहा हूँ, ठीक है। तो 7 नंबर, अब मेरे पास जब इतनी वैल्यू नहीं है तो मैं इंसर्ट कैसे कर लूँगा, तो क्या इनवैलिड पोजीशन कहेगा। देखिए आपका ये देखिए इनवैलिड पोजीशन बिल्कुल सही चल रहा है, इसका मतलब वो भी सही चल रहा है आपका, ठीक है। फिर इंसर्ट कर रहा है, देखिए आपका मैं देखिए अब के बाद जो इंसर्ट करता हूँ मैं ये करता हूँ आपका थर्ड सेकेंड इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स पे, तो 1 2 3 से पहले इंसर्ट होगा आपका। देखिए पहले शो करा के देख लीजिए, ये देखिए आपका 0 पे 1 है और 1 पे 2 है और 2 पे 3 है, तो मैं इस जगह पे इंसर्ट कर रहा हूँ आपका। इसका मतलब 3 4 5 सब एक एक करके पीछे शिफ्ट हो जाएंगे आपके, और थर्ड की जगह पर एक नई वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो मैं डालूंगा आपका, ठीक है। देखिए मैं इंसर्ट कर रहा हूँ ये, ठीक है। और मैंने कहा सेकेंड इंडेक्स, तो अगेन मैं इंडेक्स नंबर डाला है यहाँ पर आपका, तो 0 1 2, तो जो जो वैल्यू 3 थी उस जगह पर एक नई वैल्यू आएगी आपकी। अब देखिए इसने एंटर न्यू वैल्यू का और मैंने डाला 6 आपका, तो देखिए अब जो नई वैल्यू बननी चाहिए मेरी, क्या बननी चाहिए 1 2 6 3 4 5, चेक करिए जरा, शो कराइए। देखिए 1 2 6 3 4 5, तो इसका मतलब क्या था, देखिए 3 4 5 एक एक करके सब पीछे शिफ्ट हो गए आपके, और एक नई वैल्यू आ गई आपकी 6। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ, देखिए आपका एग्जिट, तो इसका मतलब मेरा इंसर्ट देखिए बिल्कुल सही चल रहा है आपका। अब देखिए मैं बता रहा हूँ डिलीट। देखिए डिलीट के लिए मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ आपके प्रोग्रामिंग फी दोबारा। तो इसके लिए मैं देखिए एक इंटीजर पोजीशन
और एक लूप चलाने के लिए आई ले लेता हूँ आपका। सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए कि यही चीज़ आपको चाहिए दोबारा, तो ये सब ले लीजिए। यहाँ पे एक लास्ट में चले एक गेट सी एच भी लगा देता हूँ। चल छोड़िए, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। देखिए लेवल, चलो मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ। ये ठीक है, ये इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा आपका, एंटर इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये हो गया। अगर साइज ज़्यादा है तो इनवैलिड पोजीशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब उतने है ही नहीं तो आप डिलीट कहाँ से कर देंगे, तो सेम चीज़ है आपका। बट अगर यहाँ आता है तो देखिए किसी भी इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू को अगर आपको डिलीट करना है तो देखिए, जैसे कि इनकेस क्यू में कुछ लोग लगे हैं, 10 लोग लगे हैं, अगर फिफ्थ वाला बंदर बाहर निकलता है तो जो शुरू के 4 थे वो तो अपनी जगह पर रहेंगे, वो तो टॉप के थे आपके आगे के। बट जो पीछे के बंदे थे वो एक एक करके आगे को शिफ्ट हो जाएंगे, आगे को शिफ्ट हो जाएंगे। इंसर्ट में सब एक एक पीछे शिफ्ट हुए थे, इसमें सब एक एक करके आगे को शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक बंदा बीच में से हटेगा तो जो उससे जस्ट इमीडिएट पीछे वाला था वो आगे हो जाएगा आपका। तो देखिए क्या करूँगा आपका, फॉर आई इक्वल टू, कहाँ से, पोजिशन से, पोजिशन से आई लेस देन साइज तक और आई प्लस प्लस, सबको एक एक करके आगे शिफ्ट कर दिए। तो एरे ऑफ आई में इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस 1, ये ठीक है आपका। और लेकिन साइज क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइज माइनस माइनस, क्योंकि जब एक वैल्यू एस आई जेड ई एक वैल्यू कम हुई तो साइज भी कम हो जाएगा आपका। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है आपकी, ठीक है। चलिए अभी मैं चला के दिखा दूंगा आपको इसको। और एक बना लेता हूँ सर्च आपका। सर्च में देखिए, इससे मैं यहाँ पर लीनियर सर्च लगा दे रहा हूँ कि वो है कि नहीं है आपका, मिला कि नहीं मिला आपका। तो लीनियर सर्च का देखिए कोड क्या करूँगा मैं, आपको यहाँ पर आई बटन लगा दूंगा, इसके लिए लीनियर सर्च के लिए यहीं पर लगा दूंगा ताकि आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो देखिए फॉर, चलिए पहले वेरिएबल लीजिए इंटीजर, एक आप लीजिए चलिए एस जिसको मैं सर्च करूँगा, और एक आई हो जाएगा आपका लूप चलाने के लिए। तो पहले तो आप एक लूप लिखे, एंटर वैल्यू टू सर्च, एंटर वैल्यू टू सर्च, इसको एस में ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर को मतलब नहीं है आपका यहाँ पर। अब यहाँ पे एक लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन साइज है। अब देखिए मैंने यहाँ पर साइज को कॉन्टेक्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर्च करते वक्त शो करते वक्त साइज ना ग्रो कर रहा है ना ही आपका रिड्यूस हो रहा है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने पॉइंटर नहीं ले रखा देखिए आपका। और आई प्लस प्लस इंसर्ट में एक वैल्यू बढ़ेगी तो आपका साइज चेंज होगा, और डिलीट में एक वैल्यू कम होगी तो भी साइज चेंज होगा, इसलिए पॉइंटर लिया था मैंने आपका। तो इफ़ एरे ऑफ आई क्या इक्वल टू ऐसे, अगर ये है इसका मतलब क्या हुआ कि इसको वो पोजीशन वो वाली वैल्यू मिल चुकी है आपकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको लिख दूंगा कि मुझे मिल चुका है। तो प्रिंट एफ, देखिए मैं चाहता हूँ फ्लैग व्लैग वेरिएबल ले सकता था कि फाउंड नॉट, चले आपको मैं एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग ही सिखाऊँ। यहाँ पर ले लीजिए कॉमा फ्लैग जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी, अगर मिल गया इसका मतलब क्या, फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई। यहीं पर इसको ब्रेक कर दीजिए, बाहर निकल कर इफ़ फ्लैग इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या, ये फाउंड वाली कंडीशन है। तो प्रिंट एफ फाउंड एट परसेंटेज डी पोजिशन, ठीक है आपका। और यहाँ पर कॉमा आई ले लीजिए, क्योंकि देखिए आई इसलिए लिख रहा हूँ, जब ये लूप चलना बंद हुआ होगा तो वही जो आई पोजिशन पे ही तो मिला आपका वो। और एल्स में नॉट फाउंड, एल्स नॉट फाउंड, स्लैश एन जरूर लगाइए दोनों में, क्योंकि अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, स्लैश एन, ठीक है। और एक लास्ट में गेट सेस लगा दीजिए, ये। अब थोड़ा इसको चला के देखिए, आई थिंक सारे कोड बन चुका आपका, ठीक है, बिल्कुल। तो चला के देखिए इसको जरा। देखिए सबसे पहले तो एक पोजीशन डालिए आप, चलिए 5, नंबर ऑफ वैल्यू कितने चाहिए आपको, चलिए 1 2 3 4 5। तो इसको जूम कर देता हूँ आपको ताकि आपको दिखाई दे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले मैं शो करा रहा हूँ
4th नंबर पे देखिए 100 था, देखिए 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही वैल्यू जा रही है आपकी। देखिए मैं एक इंसर्ट कर रहा हूँ वैल्यू आपका, किस पोजीशन पे इंसर्ट करता हूँ मैं, चलिए इंसर्ट करता हूँ आपका वही सेकंड पोजीशन पर, सेकंड इंडेक्स पे मैंने 6 डाल दिया आपका, तो 1 2 6 3 4 5 हो जाएगा आपका। देखिए शो कराइए जरा, देखिए 1 2 6 3 4 5 जो मैंने अभी इंसर्ट करता है मैं इसी को देखिए डिलीट भी करता हूँ। देखिए आपको, तो मैं सेकंड नंबर ले रहा हूँ। देखिए आपका किसको डिलीट करना है मुझे, आपका सेकंड इंडेक्स को डिलीट करना है, तो 2 डाल दिया। देखिए मैंने आपका एंटर इंडेक्स नंबर 2, ठीक है। चेक करिए जरा, आप चाहे तो वहाँ पर मैसेज भी दे सकते थे कि ये आपने डिलीट करा करके, आप उसको प्रोग्रामिंग कर शो कराइए। देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब देखिए मैंने इंसर्ट भी करा दिया, और आप किसी और को डिलीट करना चाहे उसको भी डिलीट कर सकते हैं आप, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं सर्च करके दिखाता हूँ आपको। आप लीजिए 3 नंबर पे मैं सर्च कर रहा हूँ 7 को, 7 है ही नहीं, तो देखिए क्या लिखा है, नॉट फाउंड लिख के आ रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। फिर सर्च करिए, मैं सर्च कर रहा हूँ आपको 4 को, 4 कौन सी पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर है। फोर्थ जो वैल्यू है थर्ड इंडेक्स पर है। देखिए क्या लिखा है, फाउंड एट थर्ड पोजीशन आपका, ठीक है, थर्ड इंडेक्स नंबर आपका। तो देख सा मतलब है कि सारा बिल्कुल परफेक्टली सही काम कर रहा है आपका। तो आपको मैंने एक एरे में इंसर्ट कैसे करना है या डिलीट कैसे करना है, ये मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया आपको। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ बता दूँ। देखिए सबसे पहले मैंने एक एक ये क्रिएट करना सिखाया आपको, पहले एक एरे में वैल्यू कैसे डालेंगे आपका, ठीक है, ये तो क्रिएट हो गया आपका। क्रिएट के बाद देखिए फिर मैंने आपका इंसर्ट का प्रोग्राम करा के दिखाया, देखो आपको कि एक पोजीशन पे इंसर्ट कैसे करेंगे। बस साथ में मैं ये भी चेक कर रहा हूँ कि जो आप पोजीशन डाल रहे हैं कहीं वो मेन साइज से ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, तो उसके लिए इनवैलिड पोजीशन आ जाएगा आपका, वरना आपका सही जगह पर एक वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी आपकी। अगर मैं डिलीट का बनाता हूँ, देखिए आपका ये डिलीट का कोड हो गया आपका। तो ये डिलीट में भी मैंने पहले पोजीशन चेक करा कि जिस पोजीशन को डिलीट करना चाहता हूँ वो है भी है आपके पास, अदरवाइज वो डिलीट कर देगा। देखिए आपको, और आप चाहें तो जो वैल्यू डिलीट हो रही है उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। आप देखिए प्रिंट एफ डिलीटेड वैल्यू %d लगाइए, और यहाँ पर आप कॉमा एरे ऑफ पोजीशन दे दीजिए। ये देखिए, अब इसका ना आने का मतलब ये था कि आपके वो वैल्यू है, अदरवाइज तो कि पहले इनवैलिड पोजीशन हो जाता है। इसका ना आने का मतलब कि डिलीट करने से पहले मैंने उस वैल्यू को प्रिंट करा दी। देखिए आपका बिल्कुल सिंपल, देखिए आपका। तो देखिए, और सर्च में देखिए, ये तो मैंने आपको लीनियर सर्च का प्रोग्राम बना रखा है आपका, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है आपकी, ठीक है। और एक शो जो ट्रैवर्सिंग का था आपका, ये बना दिया मैंने आपका। और ये आपका देखिए मेन मेन्यू बना रखा पूरा पूरा आपका, जिसको आप इस प्रकार से देखिए। ये मैंने इसलिए बना के दिखाया कि जो अगले चलकर जो मैं आपको स्टैक के प्रोग्राम, अगला जो स्टैक का प्रोग्राम बनाऊंगा वो भी पहले मैं आपको एरे से ही दिखाऊंगा। स्टैक और क्यू दोनों प्रोग्राम पहले मैं आपको किससे करके दिखाऊंगा, ये एरे से। फिर मैं आपको उसको डायनेमिक बना के दिखाऊंगा। पहले मैं आपको स्टैटिक वाले जो बना के दिखाऊंगा स्टैक क्यू, फिर मैं आपको डायनेमिक बना के दिखाऊंगा। तो वो प्रोग्रामिंग भी इसी प्रकार से होती है। तो आपको उस प्रोग्राम को सीखने से पहले इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ लेना है कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों का शेयर करिएगा आपका। और आपके जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं आप मुझे उसको मैसेज करिए, मेल करिए, जो भी आपको जिसमें आपको अच्छा लग रहा है। अगर छोटा मोटा है आप उसको मैसेज कर सकते हैं आपको इसी वीडियो में, अदरवाइज मुझे मैंने मेल आई डी दी हुई, आप उसमें मुझे मेल कर सकते हैं आपका। थैंक्स अ लॉट। और अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।